3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, सबसे पहले इसका हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर होगा, ठीक है, आर किसी बोल सकते हैं वी आर वोल्टेज, एक एस सी आर यहाँ पर लगा लेंगे, ये हमारे पास हो गया एक एस सी आर। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, कहीं क्या लगा लेंगे, मैंने बोला था हमें मालूम हम कितने एस सी आर लगाने वाले हैं, 3 एस सी आर यूज करने वाले हैं। और हर क्या होंगे, जो एस सी आर होगा प्रत्येक एस सी आर एक अलग फेज के लिए होगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, 3 थायरिस्टर है, एक T1 है, एक T2 है, एक T3 है। क्या है, T1 T2 3 है। प्रत्येक थायरिस्टर एक अलग फेज के लिए है। जैसे ये R फेज के लिए हो गया T1, T2 जो हो गया वो Y फेज के लिए हो गया, जो T3 हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, D फेज के लिए हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ हमको याद रखना है कि जब हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का डिज़ाइन करेंगे तो जो तीनों थायरिस्टर लिए गए हैं T1 T2 T3, इनको हम किस मोड में यूज करेंगे, कॉमन कैथोड मोड में यूज करेंगे। जिसका मतलब हम तीनों थायरिस्टर के कैथोड टर्मिनल्स को क्या कर देंगे, कॉमन बना देंगे। ठीक है, कॉमन बना देंगे और उसको क्या करते हैं, उस कॉमन बनाने के बाद उसके आउटपुट पर हम क्या करेंगे, एक आर लोड कनेक्ट कर देंगे। ये आर लोड भी हो सकता है और आर एल लोड भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम आर लोड लेके चलते हैं और इसी के अक्रॉस हम क्या करेंगे, आउटपुट प्राप्त करेंगे। ठीक है, वी आउटपुट प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैंने बोला कॉमन कैथोड मोड में यूज करेंगे। तो एक चीज़ सब लोग याद रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे इसको। कॉमन कैथोड मोड में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक थायरिस्टर्स, यहाँ पर डायोड भी हो सकता था, तो क्या याद रखना है कि जब 2 या 2 से अधिक थायरिस्टर्स कॉमन कैथोड मोड में होंगे तो उनमें से केवल एक समय में केवल एक ही थायरिस्टर ऑन होगा और केवल वही थायरिस्टर ऑन होगा जिसके इनपुट पर या एनोड पर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा, यानी क्या इनपुट पे सबसे ज़्यादा वोल्टेज होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लेते हैं, पहले एग्जांपल लेके हम समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज 5 है, यहाँ का वोल्टेज 3 है, यहाँ का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ 1 वोल्ट है। तो इस समय केवल मेरा एक ही थायरिस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। कौन से मोड में आएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। और उसको अगर कंडक्शन मोड में लाना होगा तो हम गेट टर्मिनल पर गेट पल्स देकर या क्या कर देंगे, उसको हम कंडक्शन मोड में ले आएंगे। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें क्या है कि जिसके इनपुट पर मैक्सिमम वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज होगा, इन दोनों की तुलना में अगर T1 के इनपुट पर अधिक वोल्टेज है तो T1 हमारा क्या दिख रहा है, 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो 5 ज़्यादा है इनपुट पर, तो T1 वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। किसमें आएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। बाकी ये दोनों जो होंगे हमारे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होंगे और ये भी हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मान लेते हैं हमारे पास आइडियल थायरिस्टर्स है, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये डायोड क्या होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा या कंडक्शन मोड में आएगा तो ये हो जाएगा शॉर्ट। कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट, ये हो जाएगा शॉर्ट। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आउटपुट 5 वोल्ट आएगा, यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट रहेगा। तो ये इन दोनों थायरिस्टर को कभी ऑन नहीं होगा क्योंकि इनके इनपुट पर 3 और 1 वोल्ट है और यहाँ का वोल्टेज 5 वोल्ट होगा, तो ये दोनों थायरिस्टर कभी ऑन नहीं होंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब मान लेते हैं कि ये 5 था, अब हम मान लेते हैं कि ये 5 वोल्ट है और ये हमारा क्या है 3 वोल्ट है और ये 1 वोल्ट है। तो अब कौन सा थायरिस्टर ऑन होगा, अब थायरिस्टर T2 ऑन होगा। ठीक है, अगर हमारा वोल्टेज T2 ऑन होगा, T1 और T3 क्या होंगे, ऑफ होंगे। हम कह सकते हैं कि अब ये वाला थायरिस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा और बाकी ये दोनों जो होंगे हमारे पास किस मोड में रहेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में रहेंगे। अब हम इसकी गेट पे पल्स देंगे और इसको क्या करेंगे, कंडक्शन मोड में ले आएंगे और हमको आउटपुट मिलना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम इसका वोल्ट इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं कि T3 वाले का वोल्टेज अगर ज़्यादा हो, यहाँ का वोल्टेज कम हो, तो हमारा T3 फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा, गेट पल्स देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट मिलना, ये कंडक्शन मोड में आ जाएगा और हमको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे, तो ये किसका सर्किट है, ये हमारे 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का सर्किट है। इस सर्किट डायग्राम को सब लोग अपनी कॉपी पे क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। ये हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हमको इसका वेवफॉर्म देखना होगा। वेवफॉर्म की सहायता से हम इसको बहुत आसानी से और बहुत सरलता से समझ सकते हैं।
ठीक है, तो वेव फॉर्म पहले हम बना लेते हैं। तो वेव फॉर्म के लिए सबसे पहले हम सोर्स का वेव फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स का बनाते हैं हम। सोर्स के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज हो जाएगा, जो कि मेरा 3 फेज का है। 3 फेज में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वाई हो जाएगा और ये हमारे पास बी हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने इक्वेशन लिखा था, सब लोगों ने इक्वेशन लिखा था, मैंने लिखा था कि अगर जो वी आर होगा वो क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, यहाँ का फेज कितना है, 0 है, इसलिए जो ये आर वाला है कहाँ से चालू हुआ है, 0 से चालू हुआ है। यहाँ से ओमेगा टी की वैल्यू 0 पे चालू हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था, वी एस वोल्टेज था। ये हमारे पास कौन सी लाइन होती है, हमारी कौन सी ओमेगा टी वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, ओमेगा टी वाली लाइन। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी था। यहाँ पर जो वी वाई है वो हमारे पास क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और हमारे पास जो वी बी है वो क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा था, हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट में हमारे पास क्या थे, 3 थायरिस्टर्स थे। क्या थे हमारे पास, 3 थायरिस्टर्स थे। यहाँ पे एक हमारे पास ये थायरिस्टर था, थायरिस्टर हमारे पास ये था, थर्ड थायरिस्टर मेरे पास ये था। ठीक है, इस पे इनपुट पे वी आर था, यहाँ वी वाई था, यहाँ वी बी था, और यहाँ हमने इन दोनों को कॉमन बनाकर यहाँ पर एक आर लोड कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हम वी आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो थायरिस्टर कनेक्टेड है ये तीनों, इसमें जिसके इनपुट पर अधिक वोल्टेज होगा अन्य 2 की तुलना में, वो थायरिस्टर हमारा कंडक्ट होगा अल्फा फायर एंगल देने के बाद। तो अगर हम देखें तो R1, अगर मैं पहले R की बात करूँ, T1 की बात करूँ, तो T1 का कहाँ से तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज दिया है, तुमको देखो यहाँ पे ये जो है हमारा, ये है 30, इसको मैं कर लेता हूँ, ये हो गया 60, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, ये कितना होगा 120, ये कितना होगा 150, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना होगा 210 होगा, ये हमारे पास 240 हो जाएगा, ये कितना होगा 2, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 330, ये हमारा 300 सही है ना, यहाँ पे 120, 150, 80, 210, 240, यहाँ पे कितना होगा 270 होगा, यहाँ पे 300 होगा, ये कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, ये 390 होगा, ये 420 होगा, और ये कितना हो जाएगा 450, और ये 480 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला है कि आर के लिए, अब यहाँ पर मैं देखूँ तो जब भी हम ड्रा करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, हमें याद रख लेना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये चीज़ याद कर लेंगे, क्या याद क्या कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। T1 कब कंडक्ट होगा, अब हम अल्फा अलग अलग फायरिंग एंगल देकर अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फायरिंग एंगल पर हम क्या कर सकते हैं, थायरिस्टर को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर हम देना, जैसे यहाँ पर 3 फेज देना चालू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा ओमेगा टी बराबर 30 के बाद से हमारा जो वी आर होगा, जो हमारा T1 होगा, वो किस मोड में आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। अगर उसको कंडक्ट कराना होगा तो हमें अल्फा फायरिंग एंगल देना पड़ेगा, और ये अल्फा फायरिंग एंगल हो क्या हो सकता है, हम 0 डिग्री पे ही रहने दें, उसको 0 डिग्री पे एंगल कर दें, इसको कंडक्ट करा दें, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में ले आए। हो सकता है हम अल्फा को 30 रख सकते हैं, 60 रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम अलग अलग फायरिंग एंगल पर हम क्या करेंगे, अपना आउटपुट प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, और अलग अलग क्या करेंगे, हर एंगल पर, हर फायरिंग एंगल पर हम ये क्या करेंगे, डायग्राम खींचेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक का, तो T1 कब से कब तक कंडक्ट होगा। तो T1 जो कंडक्ट होगा वो हमेशा ओमेगा टी की वैल्यू 30 प्लस अल्फा पे क्या होगा, कंडक्ट होगा। क्या याद रखना है कि हमेशा 30 प्लस अल्फा पर ये कंडक्ट होगा। ठीक है, ये क्या हम बोल सकते हैं, 30 प्लस अल्फा पे कंडक्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा, ये 150 प्लस अल्फा तक ले जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला जो थायरिस्टर होगा वो हमेशा ओमेगा टी बराबर 150 प्लस अल्फा पे कंडक्ट होगा,
और ये हमारा कितने में जाएगा, तो 150 में 120 जोड़ दो तो कितना होगा बोलो, 270 होगा, तो 270 प्लस अल्फा लग जाएगा। इसी तरह से मेरा जो T3 वाला है वो ओमेगा टी बराबर हमारा कहाँ से होगा, 270 प्लस अल्फा से होगा, और कहाँ तक जाएगा, फिर से 270 में हम 120 जोड़ देते हैं, तो 120 अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलेगा बोलो फटाक से, 390 प्लस अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने बोला आर के लिए सबसे पहले T1 कंडक्ट होगा, लेकिन कहाँ पर कंडक्ट होगा, कहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा, ओमेगा टी बराबर 30 डिग्री। कहाँ पे आएगा, ओमेगा टी बराबर 30 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्फा बराबर 0 पे करते हैं। क्या करते हैं, अल्फा बराबर 0 डिग्री पे इसका फायरिंग एंगल 0 डिग्री रखते हैं। जब फायरिंग एंगल 0 डिग्री रखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी हमारा आउटपुट क्या मिलने वाला है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम केवल आर लोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर एल लोड का हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये हमको आउटपुट मिलने वाला है, तो वी आउटपुट क्या मिलेगा, वी आउटपुट अल्फा पे हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ तो बोलो क्या मिलने वाला है, T1 किस पे कंडक्ट होने वाला है, बोलो फटाक से। अल्फा का वैल्यू 0 रख दो, क्या मिलेगा बोलो, 30 मिलेगा, 30 तो मिलेगा यहाँ पे, तो ये 30 पे कंडक्ट होगा, और 30 से कहाँ तक जाएगा, 120। यहाँ पे फिर अल्फा का वैल्यू क्या रख दो, 0, क्या मिलेगा, 150 मिलेगा, क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। T2 वाला जो होगा वो कितना हमको मिलेगा, यहाँ पे 150 पे अल्फा का वैल्यू 0, यहाँ 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, 150 270 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा T3 वाला भी मिलेगा। T3 क्या हो जाएगा बोलो जल्दी फटाक से, 272 क्या हो जाएगा, 272 कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा इस तरह से हमारे पास। तो हम डायग्राम देख लेते हैं। तो अब यहाँ चीज़ अब देखो, ये जो R वाला फेज है ये VR का वोल्टेज देखें। मैंने क्यों बोला कि T1 वाला 30 डिग्री के बाद कंडक्ट होगा, मैंने क्यों बोला ऐसा, मैंने इसलिए ऐसा बोला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। क्यों होगा ऐसा, अब यहाँ पर हम ओमेगा टी बराबर 30 से देखें और 150 के बीच में देखें तो कौन सा वेव फॉर्म में कौन सा वोल्टेज सबसे ज़्यादा है। तो देखो ये वाला जो है ये हमारा कौन सा है, ये B वाला हमारे पास है, ये वाला Y वाला मेरे पास है ना यहाँ पे। तो ये B वाला है, ये R वाला है, ये Y वाला है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा वोल्टेज किसका है, R वाले का है। तो R वाले का वोल्टेज ज़्यादा है तो सबसे पहले कौन कंडक्ट होगा, T1 वाला कंडक्ट होगा। जो आउटपुट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, T1 वाले की वजह से मिलेगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये दोनों तो ऑफ हो जाएंगे। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आने से ये दोनों ऑलरेडी ही क्या हो जाएंगे, ऑन या ऑफ हो जाएंगे। लेकिन ये वाला तुम्हारा क्या कर रहा होगा, कंडक्ट कर रहा होगा। कंडक्ट होने की वजह से अगर ये आइडियल है तो शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होगा तो यहाँ पे VR सारा का सारा वोल्टेज हमको यहाँ पे शो करेगा, यहाँ का सारा वोल्टेज शो करेगा। यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा ना, यहाँ से ये करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ से। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लोड करंट या आई नॉट करंट बोल सकते हैं। तो करंट फ्लो हो जाएगा तो R से जब फ्लो होगा तो वहाँ पे आउटपुट जो V आउट होगा वो हमें क्या मिल रहा होगा, I नॉट R। ये तो हमें आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि जो पहला वाला तुम्हारा यहाँ पर होगा वो क्या होगा, T1 होगा 30 डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, 150 डिग्री के बीच में है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो मेरे पास है वो 150 डिग्री से कितने के बीच में है, 270 के बीच में है। उसके बाद से मेरा जो ये है तीसरा वाला है वो किसके बीच में है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तीसरा वाला 270 से 339 के बीच में है, ये हमको मिलेगा। फिर जस्ट आएगा तो फिर जस्ट हमारा जहाँ तक ये रहेगा, फिर मेरा इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट यहाँ क्या हो रहा है, इसके शॉर्ट होने की वजह से ये क्या कर रहा है, आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है। तो जो VR का वोल्टेज होगा 30 से 150 के बीच में, यही तो हमें आउटपुट पे भी दिखेगा। तो बताओ ये VR वाला क्या है इसके बीच में, यही तो मिल रहा है आउटपुट पे, इसी को तो फॉलो करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो इसी को ही फॉलो करेगा तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये आउटपुट किसकी वजह से मिल रहा है, ये R वाला आउटपुट मिल रहा है हमको। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम यहाँ पे। अब जैसे ही 150 के ऊपर जाएगा तो अब 150 पे चेक करो कि ये Y वाला, ये R वाला, ये B वाला, तीनों में से किसका वोल्टेज ज़्यादा है। तो Y वाले का वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा हमारे पास कंडक्ट कर, ये वाला क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। फिर जैसे ही हम अल्फा बराबर 0 का फायर एंगल रखेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा, कंडक्ट कर जाएगा, और कंडक्ट में ये शॉर्ट होगा और करंट यहाँ से फ्लो की जाएगी और हमको आउटपुट मिलना
चालू हो जाएगा। यानी कि हमारा जो वी वाई वाला आ रहा, वी वाई का जो ये वी वाई दिख रहा है इनपुट पर, वो हमारा क्या करेगा, आउटपुट फॉलो करेगा। तो फॉलो करेगा तो यहाँ पे हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, ये वाला आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही तुम क्या करोगे, इस 1 क्या मेरे पास आया था 270 तक मेरा हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही 270 के ऊपर आएगा तो इन तीनों के बीच में देखो, ये हमारा क्या है, आर वाला है, ये हमारा वाई वाला है, ये हमारा बी वाला है। ये बी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई है, ये हमारा क्या है, आर है। कौन सा तीनों में ज़्यादा है, बी वाला ज़्यादा है ना। तो बी वाला ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये वीवी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। ये वीवी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा T2 का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड क्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। क्योंकि अल्फा का वैल्यू भी 0 डिग्री रखे हो, फायर एंगल 0 डिग्री रखे हो, तो ये वह क्या हो जाएगा, इसी पे ही क्या हो जाएगा, ये कंडक्ट हो जाएगा। और कंडक्ट हो जाएगा तो ये हमको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। फिर जैसे क्या आएगा, आर वाला, फिर ये आर वाई बी, फिर ये आर आ रहा है ना यहाँ पे, फिर ये आर आ रहा है, फिर वही तुम्हारा होगा, फिर ये तुमको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। अब हम इधर पीछे वाला आउटपुट देखें तो पीछे वाला आउटपुट क्या मिलने वाला है, पीछे वाले पे कौन सा वोल्टेज तीनों में ज़्यादा है, ये क्या होगा, ये वाई हो गया, वाई के बाद क्या यहाँ आर आ गया, आर के पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है ना, तो ये तो बी वाला होगा ना। तो कौन सा इन तीनों में वोल्टेज ज़्यादा है, बी वाला ज़्यादा है, तो ये बी वाले को फॉलो करेगा। तो बी वाले को फॉलो करेगा तो बी वाला तो ऐसे मिलेगा ना, ये मैंने रफ कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या रखते हैं, अल्फा बराबर फायर एंगल 30 डिग्री रखते हैं। क्या रखते हैं, 30 डिग्री। अल्फा बराबर हम 30 डिग्री रखेंगे तो T1 जो होगा वो कितने पे कंडक्ट होगा बताओ, 30 + 30 क्या होगा, 60 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ये कंडक्ट होना चालू होगा। T2 कितने पे कंडक्ट हो जाएगा, बोलेगा कोई, बोलो बटा से T2 वाला, 150 + 30 कितना हो जाएगा, 180। तो ये क्या करेगा, 180 डिग्री पे कंडक्ट हो जाएगा। T3 वाला किस पे कंडक्ट होगा, बोलो, 270 है प्लस 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 ना। तो ये कितने पे कंडक्ट कर जाएगा, 300 पे कंडक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब इसको क्या करते हैं, वेव फॉर्म ड्रा करते हैं। जब हम वेव फॉर्म ड्रा करेंगे तो हम क्या देखेंगे, इसमें ये होगा हमारे पास। तो कहाँ से कंडक्ट कर रहा है, बोलो, ये कहाँ से कंडक्ट कर रहा है, 60 से। 60 कहाँ है, यहाँ पे 60 है, यही तो है 60, यही अगर 60 है तो 60 तुम्हारा यहाँ आएगा, कितने तक जा रहा है, 120 जोड़ दो, 120 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 कहाँ है, 180 यहाँ है, तो 180 यहाँ है तो 180 यहाँ मिल जाएगा हमको। ठीक है, चलो इसके बाद से क्या मिल रहा है, वाई मिल रहा है, ये दिख रहा है 180 दिख रहा है यहाँ, ये वाई का कहाँ से, वाई वाला भी कहाँ से चालू होगा, 180 से चालू होगा। ये 180 से मैंने चालू कर दिया, लेकिन कहाँ तक जाएगा, 180 में 20 जोड़ोगे तो 300 तक जाएगा। बोलो, यहाँ से ये चालू होगा, 182 बना, ये 150 है। ठीक है, यहाँ से नहीं बनेगा, सॉरी, इसको सब लोग ये कर लेंगे, 180 है ना, ये 180 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 180 के बाद से 300 के बाद से चालू होगा, ये ना मेरे पास 300। तो हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे। तो ये हमारा कितना है, 60 डिग्री से कंडक्ट होगा, ये हमारा 180 डिग्री से कंडक्ट होगा, ये हमारा 300 से कंडक्ट, 60 180 300 तीनों को हम बढ़ा के आगे खींच लेंगे। ठीक है, अब ये कंडक्ट 60 से कहाँ तक आर जाएगा, आर देखो, आर यहाँ से चालू होगा ना, तो आउटपुट जब हम लेंगे तो यहाँ से चालू करेंगे। अब तो आउटपुट जब चालू करेंगे यहाँ से, तो आउटपुट यहाँ से ये ऐसे बनाएंगे, इतना बनाना है केवल आपको, इसके बीच का लेके और इतने के बीच का बनाना है। तो हम ऐसे चालू करेंगे और ऐसे फिर तुरंत जाएंगे, ये मिलेगा आउटपुट। समझ में आ रहा है सबको, ये आर वाले को फॉलो करेगा ना, जब तक वाई वाला कंडक्ट नहीं हो जाता है तब तक तो आर वाला कंडक्ट रहेगा। ठीक है, कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ और कहाँ तक चला गया, 180 तक कंडक्ट हो जाएगा। इतना रहेगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा वाला भी यहीं से ऑन हो रहा है, ये तो आर के लिए है, किसके लिए है, आर के लिए। देखो 180 डिग्री पे कंडक्ट हो रहा है, तो 180 डिग्री पे कंडक्ट हो रहा है, तो 180 डिग्री पे यहाँ से बनेगा, तो आउटपुट कैसा मिलेगा, सेम इसी तरह से ये भी मिलना चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, सीधे थर्ड वाला भी हम बना सकते हैं, कहाँ तक हमारे पास 300 से कितने तक जाएगा, 420 तक ना,
जहाँ पे ये वाला फेज ख़त्म हो रहा होगा वहीं तक हम खींचेंगे। ये हमारे पास आ गया और इसको मैंने क्या किया, ये ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत? ठीक है। बस अब हमें खींचना क्या है, अब हमको खींचना है करंट का। अच्छा ये वाला भी तो हम देख लें, तो ये वाला कितना मिलेगा, ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक का मिलेगा ना, 60 तक का। तो हम इसको यहाँ से बनाएंगे, खत्म हो रहा है ना, यहाँ से नीचे आ जाएगा। ये फिर से किसका होगा, ये आर का, ये वाई का, बी का, फिर यहाँ पे ये आर का आएगा, वाई का आएगा। आर के पहले क्या आएगा, हमेशा बी आएगा, ये बी होगा। ये समझ में आया सबको? अच्छा मैं कहूँ करंट का बनाओ तो क्या करंट सेम ऐसे ही बनेगा ना फेज का, लेकिन थोड़ा सा पीछे वाले में ध्यान रखेंगे कि जो करंट का बनेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा इससे। बस वी बाई आर होता है ना, वो रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा घट जाएगा। तो जब करंट का बनाएंगे तो करंट का इससे थोड़ा सा कम मैं बना सकता हूँ इस तरह से। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। पीछे वाले में भी ऐसे हम क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। जो पीछे वाला मैंने बनाया था अल्फा बराबर 0 डिग्री पे, इसमें भी ऐसे हमारा क्या मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा। तो ये वाला जो है ये वी नॉट का है, ये वाला हमारे पास क्या है, आई नॉट का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों शो कर सकते हैं। ये आई नॉट भी हो सकता है पूरा, और ये तुम्हारा क्या हो सकता है, वी नॉट को भी शो कर सकता है। समझ में आ गया? ये अल्फा बराबर किस पे है, 30 डिग्री पे है। कैसे कंडक्ट किया है सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से यहाँ पर। ठीक है, अब हम एक लास्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो आज हम आर लोड के बारे में केवल डिस्कस करेंगे, और आर लोड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे क्या होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या करते हैं, देखते हैं 60 डिग्री पे। सबको समझ में आ रहा होगा हमारे ख्याल से अच्छे से, और आगे हम चलते हैं। लास्ट है 60 डिग्री पे, देख लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्या है, अल्फा बराबर 60 डिग्री। मैं फायरिंग एंगल को बार बार चेंज कर रहा हूँ क्योंकि फायरिंग एंगल हमारे हाथ में है ना, कि हम ट्रिगरिंग सर्किट यूज करके हम अल्फा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंट्रोलिंग तो इसी को बोलेंगे ना कि अल्फा की वैल्यू कितना वोल्टेज हमको चाहिए, कभी 30 डिग्री के बाद का चाहिए, कभी 60 डिग्री के बाद का चाहिए। तो इसी तरह से हम अल्फा को बार बार चेंज करके देखते हैं। तो एक लास्ट हम 60 डिग्री पर भी देख लेते हैं कैसा बनने वाला है। तो बोलो अच्छा T1 किस पे कंडक्ट होगा, हो सकता है कोई T1 किस पे कंडक्ट होगा, T1 30 प्लस 60 90 डिग्री पे होगा। तो ये तो 90 डिग्री पे हो गया। T2 किस पे कंडक्ट होने वाला है, 150 प्लस 60 करोगे तो कितने पे हो जाएगा, 210 पे होने वाला है। और T3 पे क्या होने वाला है कोई बताए, 210 से यहाँ करेंगे 210 330 पे होने वाला है। तो हम यहाँ से 330 से क्या करेंगे, इसको हम वेव फॉर्म ड्रा करेंगे। ठीक है, और आपको मालूम है कि 120 डिग्री तक आगे जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे देखते हैं। ये हमारे पास वी आउट भी होगा और ये हमारे पास आई नॉट करंट का भी होगा इसी में। ठीक है, चलो देखते हैं। 60 डिग्री मतलब 90 डिग्री है, कहाँ 90 डिग्री, यहाँ है ना। ये हम यहाँ से क्या कर ले, इसको ये ड्रॉ कर ले यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है, 90 के बाद फिर कौन सा है, 210 है। हम 210 को यहाँ खींच लेते हैं, 210 को खींच। उसके बाद क्या है, 330 है। कहाँ है 330, यहाँ है 330, हम खींच लेते हैं। फिर 330 के बाद फिर से अगर आएगा तो क्या आएगा, 330 के बाद आगे बाद क्या आ जाएगा, 330 है, यहाँ क्या आ जाएगा 450 पे आएगा। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब ये आर वाला कंडक्ट होगा तो ये कहाँ तक जाएगा, क्या ये आउटपुट नेगेटिव में भी जा सकता है क्या, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होने पर तो तुरंत ऑफ हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का वोल्टेज मिल जाएगा। अगर मैं कोई थायरिस्टर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास कोई थायरिस्टर है यहाँ पे। ठीक है, इस पे मैंने एसी लगा दिया है, क्या लगा दिया है, एसी लगा दिया। ठीक है, ध्यान समझना है इसको। जब तक ये पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव को पूरा फॉलो करेगा, क्या करेगा, पॉजिटिव को फॉलो करेगा। लेकिन अगर तुमने नेगेटिव लगा दिया, क्या लगा दिया, अगर तुमने नेगेटिव यूज, मतलब जैसे पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव तो फॉलो कर लिया, लेकिन मान लेते हैं इसके पास से नेगेटिव चालू हो रहा है, तो क्या रेजिस्टेंस लगाने पर कभी क्या नेगेटिव में जाएगा, रेजिस्टेंस में नहीं जाता है। इंडक्टर लगाने पर वो नेगेटिव में जाता है, यानी कि वो केवल कहाँ तक कंडक्ट करेगा, यहीं तक ही कंडक्ट करेगा, उसके बाद से कंडक्ट करना क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। ठीक है ना, क्योंकि रिवर्स का वोल्टेज, क्योंकि नेगेटिव का वोल्टेज आने से थायरिस्टर के साथ क्या हो जाएगा, लाइन कम्यूटेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइन कम्यूटेटर। लाइन कम्यूटेटर मैंने बताया था ना, सेल्फ कम्यूटेटर जो होता है, सेल्फ कम्यूटेटर नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल कम्यूटेशन, मैंने पढ़ाया था। यानी कि एसी जब देते हैं तो नेचुरल कम्यूटेशन होता है, यानी इसको नेगेटिव वोल्टेज मिलने से थायरिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा।
तो अब हम इसका अगर ड्रा कराएंगे तो ड्रा कराने के लिए अगर हम देखें आर को, आर तो यहाँ से चालू हुआ है, लेकिन जब ये निगेटिव वाला जाएगा तो इसके बाद से हमको तो खींचना 210 तक है। तो क्या ये 200 ये निगेटिव वाला पार्ट भी खींचेंगे क्या हम इसमें? नहीं खींचेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं पहले हम 180 डिग्री का भी यहाँ क्या कर लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं, ये हो जाएगा। आउटपुट जो मिलेगा वो 90 डिग्री यहाँ से खींचोगे ना आप, इतनी देर तो अल्फा का वैल्यू 0, अल्फा जब फायर एंगल नहीं दिए थे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, कुछ आउटपुट नहीं मिला था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था। कंडक्शन मोड में कब, जब अल्फा फायर एंगल दिया, अल्फा तुमने कब दिया, 60 डिग्री पे दिया, 30 + 60 90 डिग्री हो गया, यानी कि 90 डिग्री के बाद ही कंडक्ट करेगा। आउटपुट कब मिलेगा, 90 डिग्री के बाद ही मिलेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री के बाद आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ से जब आउटपुट बनाएंगे हम, तो आउटपुट आएगा इस तरह से आएगा और इस तरह से आएगा ना यहाँ से। लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अगर ये इंडक्टर होता तो ये क्या कर लेता है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ये क्या करता, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज आ जाता और इंडक्टर क्या करता है, इसको अभी भी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रखता है। निगेटिव वोल्टेज होने पर भी इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रखता और आउटपुट हमको क्या मिल रहा होता है, निगेटिव मिल रहा होता है। लेकिन रेजिस्टेंस आर होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जैसे ही हो जाएगा, हमको मालूम है ये कितना है, 90 है, ये कितना है, 180 है, ये कितना है, 210 है। तो ये पूरा किसके लिए था, आर के लिए था। 210 पे कौन ऑन हो रहा है, वाई वाला। वाई का आउटपुट कहाँ से, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा तो कहाँ तक जाएगा, 300 तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 300 वाली लाइन में खींच लेंगे, ठीक है। आउटपुट कैसे मिलेगा, ये तो 0 हो गया, फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, ये आ गया और इसके बाद से ये आउटपुट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या होगा तुम्हारा, बी वाला आ जाएगा, ये आर ये वाई का हो गया। फिर यहाँ पर एक लाइन पहले खींच लेंगे हम, खींच लिए यहाँ पे ये आ गया और हमको ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्यों रोक दे रहे हैं, क्योंकि आर वाला जो है वो क्या हो रहा है, 180 डिग्री पे क्या हो जा रहा है, 180 पे 0 हो जाएगा। इसके बाद ये निगेटिव हो जा रहा है, लेकिन रजिस्टेंस से कनेक्ट होने पर ये निगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेट हो जाएगा और थायरिस्टर T1 में तुम्हारा यहाँ से ऑफ हो जाएगा। और इसी पे ही उसके बाद से यहाँ 180 डिग्री से 210 डिग्री तक हमारा क्या रहेगा, कोई भी थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, कंडक्ट नहीं होगा। क्योंकि 210 डिग्री पे हमने क्या दिया है, 210 डिग्री पे हमने T2 को क्या किया है, फायरिंग एंगल दिया है। तो ये ऑन कहाँ से होगा, 210 डिग्री के बाद ही ये ऑन होगा। तो 210 डिग्री के बाद ये ऑन हुआ, लेकिन कहाँ तक जाएगा, केवल 300 तक ही जाएगा, क्योंकि निगेटिव तो जा ही नहीं सकता है। तो 300 तक जाएगा। 300 के बाद ये फिर क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आएगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, मिलना 0 हो जाएगा। लेकिन इस मोड में कोई भी थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर से इस तरह से, पी वाले में भी इसी तरह से होगा और ये हमको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। तो ये अल्फा बराबर 60 डिग्री पे हो गया। अगर मैं बोलूँ करंट की बात, तो करंट कैसा मिलेगा, सेम रहेगा। करंट हमारा क्या मिलेगा, ये अगर हमारा वोल्टेज का है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये होगा, फिर 0, करंट पे 0, ये जो वैल्यू होगी यहाँ से, ये अगर मैं देखूँ वैल्यू, तो हमारा क्या होगा, V, ये तो V आउट हो गया और ये करंट क्या हो जाएगा, I नॉट बराबर V आउट बाई क्या हो जाएगा, R। तो ये V आउट क्या हो सकता है, VR भी हो सकता है, VY भी हो सकता है, VB भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया ना। तो ये तुम्हारा जो है ये I नॉट का है और ये जो है वो, ठीक है। तो आज हम लोगों ने आर लोड पे देख लिया कि आर लोड पे 3 फेज का हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, उसका वेवफॉर्म कैसे मिलता है और ये किस तरह से 3 फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये हमारा सर्किट था। एक्चुअली हम लोग जानते हैं इसको 3 पल्स क्यों बोल रहे हैं। 3 पल्स इसलिए बोल रहे हैं कि 360 डिग्री के बीच में हमें क्या मिल रहा है, देखो 360 डिग्री के बीच में हमें आर वाई बी, यानी उसके पहले वाला आउटपुट जो मैंने बनाया था 3 पल्स से बोला कि 3 पल्स देखे थे हम लोग वहाँ पहले, तो 3 पल्स में मिल रहा है 360 डिग्री में 3 पल्स मिल रही है आउटपुट के रूप में, इसलिए इसको हम 3 पल्स भी बोलते हैं। तो पीछे मैंने सर्किट जो बनाया था, मैंने जो पिछला बनाया था तो क्या मिला था हमको आउटपुट, यूनिफॉर्म आउटपुट क्या मिला था। अगर हम इसी में ही खींच दें, जैसे इसको अब साफ करके मैं खींच देता हूँ, बता देता हूँ क्यों 3 पल्स बोलते हैं इसको। तो मैंने बोला था कि ये मेरे पास था ना, इसके बीच में था हमारे पास, ये तो था मेरे पास, ये हमको आउटपुट मिल रहा था। यह कहाँ से चालू हुआ था बोलेंगे कोई, 60 से चालू हुआ था, ठीक है, मान लीजिए 60 से ही चालू किया मैंने यहाँ पे। और यहाँ कितने पे ख़त्म किया था मैंने, 390 पे ख़त्म किया था ना, 390 पे था, कितना था ये 60,
और 360 छोड़ेंगे, 330 तक होगा ना ये, 390, 300 हो रहा है तो यहाँ से लेंगे ना, तब 60 को लेंगे तो हमें जाना पड़ेगा, तो यहाँ किससे लेंगे, 30 से लेंगे ना, ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, 30 डिग्री से बीच के 390 डिग्री है, यानी 360 डिग्री के बीच में हमें आउटपुट पर कितनी पल्सेस मिल रही हैं, 3 पल्सेस मिल रही हैं 360 डिग्री के बीच में। इसलिए इसको हम लोगों ने बताया था, तो इस सिंगल 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर को हम लोग 3 पल्स कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 पल्स कंट्रोल रेक्टिफायर। तो आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर एल लोड इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आर एल लोड के बारे में पढ़ेंगे।